बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जैसा कि हमारी रिवीजन चल रही है तो हमने चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन कंप्लीट कर ली है और जितने भी टॉपिक्स है चैप्टर नंबर 1 में उनको हमने रिवाइज़ कर लिया है। फोल्डर से भी जो क्वेश्चंस उसके बनते थे वो भी उम्मीद है कि आपने मेमोराइज़ कर लिए होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है बड़े ज़मीनी खदोखाल। तो इसमें से आज जो हम टॉपिक करेंगे, जो हम रिवाइज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है तबई खदोखाल, पाकिस्तान के तबई खदोखाल। इसमें हम पंजाब के जो तबई खदोखाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपको पता है बेटा कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में सूबा पंजाब, सूबा सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कबायली इलाके शामिल हैं। तो हमारा सूबा पंजाब जो है पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। आपको पता है ना कि सूबा पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब को इसीलिए 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 दरिया बहते हैं। तो पंजाब की सतह ज़मीन को बुलंदी के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कौन कौन से? नंबर 1 मैदान, नंबर 2 सतह मुर्तफ़ा, नंबर 3 पहाड़ और पहाड़ी इलाके। तो बेटा ऊंचाई के एतबार से जो सबसे कम बुलंद इलाका है उसे मैदान कहते हैं। फिर उनसे ऊंचे इलाके को सतह मुर्तफ़ा कहते हैं, जबकि ज़्यादा बुलंद इलाके को पहाड़ या पहाड़ी इलाका कहा जाता है। इस तरह से बेटा इस लिहाज से पंजाब के 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? पहाड़ी इलाके, सतह मुर्तफ़ा पठवार और मैदानी इलाका, 3 हिस्से हैं। तो इस तरह बेटा आपका जो क्वेश्चन अगर आए कि पंजाब की सतह ज़मीन को बुलंदी के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, तो उसका आंसर होगा पहाड़ी इलाके, सतह मुर्तफ़ा पठवार और मैदानी इलाके, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसमें से आज हम पहाड़ी इलाके को डिस्कस करेंगे। बेटा पहाड़ किसे कहते हैं? सबसे पहले पहाड़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। पथरीली और बुलंद सतह ज़मीन जो है वो पहाड़ कहलाती है। यानी एक तो हमवार ना हो, बैलेंस में ना हो, पथरीली हो और दूसरी सतह ज़मीन से बहुत बुलंद हो, तो ऐसी सतह ज़मीन पहाड़ कहलाती है। पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे और ढलानों वाले इलाके होते हैं। सूबा पंजाब के पहाड़ी इलाकों को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कौन कौन से? शुमाली पहाड़ी इलाका जात में तकसीम किया जा सकता है। इसके बाद मगरबी पहाड़ी इलाके में, यानी जो इस तरह बेटा पथरीली और बुलंद सतह ज़मीन जो है वो पहाड़ कहलाती है और इस पहाड़ी इलाके को, पंजाब के पहाड़ी इलाकों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, शुमाली पहाड़ी इलाका और मगरबी पहाड़ी इलाका। ये देखिए बेटा, ये सूबा पंजाब का मैप है। इसमें शुमाली इलाका जात ये वाले हैं, ये इस्लामाबाद, मरी और ये सारे रावलपिंडी, ये शुमाली इलाका जात हैं। ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। इसके बाद मगरबी पहाड़ी इलाका जात में ये मगरिब की तरफ जो बलूचिस्तान हमारा है, सूबा बलूचिस्तान, ये सारे इलाके जो हैं ये पहाड़ी इलाका जात है। मगरबी पहाड़ी इलाका शुमाल की तरफ और मगरिब की तरफ हमारे पहाड़ी इलाके हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो शुमाली पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, जबकि जो मगरबी पहाड़ी इलाका जाते हैं ये यहाँ पर बारिशें नहीं होती, ये खुश्क पहाड़ी इलाके हैं। जो हमारा सूबा बलूचिस्तान है ये खुश्क पहाड़ी इलाका है। ओके बेटा, तो हमने आज सूबा पंजाब के तबई खदोखाल को डिस्कस किया है, जिसमें से शुमाली पहाड़ी इलाका और मगरबी पहाड़ी इलाके का मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम शुमाली पहाड़ी इलाके और मगरबी पहाड़ी इलाके को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बेटा चूँकि ये हमारी रिवीजन चल रही है इसीलिए आपने अब इसी टॉपिक से रिलेटेड बुक पेज नंबर 24 पर ये तमाम हमारा टॉपिक है। इससे जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मेमोराइज़ करना है। इसके अलावा आपने फ़ोल्डर पेज नंबर 13 से इसी टॉपिक से रिलेटेड जो फ़ोल्डर पर आपके पेज नंबर 13 पर क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं वो भी मेमोराइज़ करने हैं। अल्लाह हाफिज़।